हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया रिएक्ट। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन पर। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसके धमाके से 30 किलो से अधिक वजन वाला हर जीव खत्म हो गया और डायनासोर के युग का अंत हो गया। डायनासोर के अंत ने एक नई प्रजाति के वर्चस्व का मार्ग खोल दिया। ये थे मैमल्स, अर्थात स्तनधारी जीव। इन्होंने अपने आप को महाविनाश से बचा लिया था। गर्मी और धुएं से बचने के लिए इन्होंने बिल में रहना शुरू कर दिया था। सरवाइव करने के लिए ये सब कुछ खाने लगी। कुछ समय बाद पृथ्वी पर स्थिति सामान्य होने लगी। पेड़ पौधे विकसित हो रहे थे। वहीं धरती पर बचे 5% जीव एडेप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया के चलते नई प्रजातियों को जन्म दे रहे थे। 5 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर बंदर जैसे जीवों का आविर्भाव हुआ। इनकी आंखें सर में आगे की ओर थीं। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में बदलाव होना शुरू हुआ। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकत हुई, जिससे एकीकृत महाद्वीप पेंजिया के कई भाग हो गए। इसका निचला भाग गोंडवाना लैंड एशिया की ओर चला गया, जिसके टकराने से विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट का जन्म हुआ और हमारा देश इंडिया बना। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण हवाओं का रुख बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी हुई और पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले जल ने कई नदियों का निर्माण किया, जो आज हमारे देश की आधे से ज़्यादा आबादी की प्यास बुझाती हैं। आज से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे जंगल खत्म हो गए एवं घास के मैदानों का निर्माण हुआ। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले में रह सकते थे और शिकार कर सकते थे। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप ले चुकी थी जिसे हम जानते हैं। धरती का वातावरण पूर्ण रूप से आज के समकालीन हो गया था एवं धरती के सभी महाद्वीप अपनी स्थिति में लगभग आ ही गए थे। लेकिन स्थिति में एक परिवर्तन और होना था। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका की पूर्व में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसके उभरने से यहाँ के जंगलों में आने वाली मॉनसूनी हवा पूरी तरह से रुक गई, जिससे यहाँ बारिश होनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे पैरोलापिथेकस, जिन्हें आमतौर पर द ग्रेट एप्स कहते हैं। हमारे विकास की शुरुआत इन्हीं से हुई। ये वजनदार जीव थे। पेड़ों पर रहना इनका स्वभाव था। ये पेड़ों पर रहते थे तथा पेड़ों पर ही चलते थे। आम धारणा के उलट 2 पैरों पर चलने का हुनर धरती पर नहीं बल्कि पेड़ों पर विकसित हुआ। और ये इंसानों की खोज नहीं, एप्स की खोज थी। ये जीव जगह और वातावरण के हिसाब से बदलने लगी, कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में तो कुछ इंसानों में। जंगलों के खत्म होने के कारण इन जीवों ने संसाधनों की खोज में धरती पर चलना शुरू किया। ये थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आधे बंदर आधे इंसान। इनका दिमाग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर और लंबाई 4 फीट तक थी। 2 पैरों पर चलने से ये लंबी दूरी तक नजर रख सकते थे एवं यात्रा कर सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और ये जीव और विकसित हो गए। 20 लाख साल पहले ये जीव काफी विकसित हो गए थे। ये थे होमो हैबिलियस। इनका दिमाग 700 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो गया था, जिसके प्रयोग से इन्होंने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। समय के बीतने के साथ ही ये जीव समूह में शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस। इन्होंने ही आग का आविष्कार किया।
होमो हेविलियस के उलट ये लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते थे। आग के इस्तेमाल से ये मांस को पकाकर खाते थे, जिससे इनकी शरीर की वह ऊर्जा जो चबाने में और पचाने में खर्च होती थी, अब वह इनकी दिमाग में खर्च होती थी, जिससे इनका दिमाग और बड़ा हो गया एवं ये अधिक बुद्धिमान हो गए और होमो सेपियंस का जन्म हुआ। ये थे हम, और यहीं से मानव सभ्यता के विकास का नगरीकरण शुरू हुआ, जिसने समय के साथ साथ कई सभ्यताओं को जन्म दिया और आधुनिक मानव की नींव रखी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।